आज आपके साथ साउथ इंडिया ट्रिप का व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ जो कि 10 दिन की ट्रिप है और इसे हम करने वाले हैं बाय रोड। इस ट्रिप में हमने कवर किए हैं साउथ इंडिया के 4 फेमस मंदिर और इसी के साथ साथ और भी कई सारी फेमस प्लेसेस को कवर किया है। तो हैदराबाद से हम करीब 10 बजे के आसपास निकल लिए हैं बैंगलोर के लिए। बैंगलोर का डिस्टेंस है 560 टू 580 किलोमीटर और आज का हमारा स्टे बैंगलोर ही होने वाला है। तो काफ़ी लेट हो गया था निकलने में और लंच तो मैं बना के निकली थी, मतलब बना के लेके निकली थी। बीच में थोड़े बहुत चाय कॉफ़ी और स्नैक्स तो चलते रहते हैं क्योंकि जो ड्राइव करता है ना, थोड़ा रेस्ट तो चाहिए ही होता है बीच बीच में और चाय कॉफ़ी तो चाहिए ही होती है। और मैं भी चाय लवर तो हुई, तो बस मैंने ईरानी चाय पी। और भाई हैदराबाद से बैंगलोर जाते हुए ना बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट वगैरह पड़ते हैं, तो आपको खाने पीने की या फिर चाय वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप हैदराबाद से बैंगलोर के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी रात हो चुकी है, हमें पहुँचते पहुँचते करीब 10:30 से 11 बज गए क्योंकि हम थोड़ा सा बैंगलोर भी एक्सप्लोर करने लगे, थोड़ा बहुत घूमने लगे मॉल वगैरह। और ये अच्छा था कि हमने खाना वगैरह पैक करवा लिया था अपना, क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी थी। और हमने एयरबीएनबी के थ्रू फ्लैट बुक कर रखा था क्योंकि आपको पता ही है कि हम क्लब महिंद्रा के मेंबर हैं। जैसा कि केरला ट्रिप में हमने बताया था कि हम सिर्फ क्लब महिंद्रा के जो रिसॉर्ट हैं वहाँ पे रुके हुए थे। बट इस टाइम पे क्या, जो साउथ इंडिया का ये दूसरा पार्ट हमने कवर किया ना, उस साइड में क्लब महिंद्रा के रिसॉर्ट सभी जगह नहीं हैं और जिन जगहों पे हैं भी वहाँ पे रेनोवेशन का काम चल रहा था। तो ये फ्लैट एयरबीएनबी के थ्रू बुक किया बैंगलोर में, बहुत अच्छे जगह पे भी है और बहुत बढ़िया फ्लैट है। ड्राइंग डाइनिंग, 2 वॉशरूम, 2 बेडरूम, सब कुछ है इसमें, किचन भी है। और ये देखिए आयरन वगैरह के लिए भी अच्छा खासा दिया हुआ है, साथ में डाइनिंग टेबल वगैरह दी हुई है। रूम आप खुद देख सकते हैं कि रूम, ड्राइंग रूम, सब कुछ बहुत ज़्यादा क्लीन है, बहुत बढ़िया है। मतलब एयरबीएनबी के साथ मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था और कोई भी ये पेड प्रमोशन नहीं है भाई, मैं एयरबीएनबी का कोई भी पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। बट मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, कुछ जगहों पे अच्छा रहा और कुछ जगहों पे ठीक ठाक रहा। तो जैसा जहाँ का एक्सपीरियंस था वैसा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए 2 बेडरूम हैं, काफ़ी अच्छे हैं, स्पेशियस हैं, काफ़ी क्लीन है। आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि अगर आपको भी कभी ट्रिप पे जाना हो तो एटलीस्ट आपको आइडिया हो सके कि आपको किस हिसाब से बुक करना है। जिन्होंने जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम बुक करना है वो तो सोचते ही हैं कि भाई कैसा होगा हमारा स्टे, कैसा नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए किचन भी दिया हुआ है, फ्रिज भी है, इंडक्शन भी दिया हुआ है, माइक्रोवेव भी है। तो अगर आपका कुकिंग का मन हो तो आप कुकिंग कर सकते हो। साथ में बालकनी भी दी हुई है। और कुकिंग के लिए मैं आपको बता दूं, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं करता कुकिंग करने का बाहर जाके। ऑलरेडी घर में इतनी कुकिंग चलती रहती है, इतना कुछ बनाती रहती हूँ, तो बाहर जाके तो मैं बिल्कुल भी कुकिंग नहीं करती हूँ। हाँ, चाय वगैरह, मैगी वगैरह ज़रूर बना लेती हूँ, कभी कभार मैगी का मन किया। और चाय तो सुबह की ज़रूर बनाती हूँ ऐसे किचन मिल जाए तो, क्योंकि बाहर की चाय मुझे इतनी पसंद नहीं है। इवन मैं किसी के घर भी जाके चाय नहीं पी सकती, मैं अपने हाथ की ही चाय पीना पसंद करती हूँ। ये फैक्ट है कि मुझे किसी भी घर की चाय अपने हाथ की चाय जैसी नहीं लगती है। तो बस रात को अच्छे से सोए हुए हम और सुबह के टाइम में करीब 11 बजे हम यहाँ से निकल रहे हैं मदुरई के लिए, क्योंकि मदुरई में है मीनाक्षी टेम्पल। और मीनाक्षी टेम्पल आप जानते ही हैं कितना फेमस है, कितना ब्यूटीफुल है। तो बस बैंगलोर को किया बाय बाय और निकल लिए हम मदुरई के लिए। तो हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन होने वाली है मदुरई, जहां हम स्टे करने वाले हैं आज। तो ये देखिए व्लॉगिंग करते हुए ना बच्चों की ज़रा सी वीडियो ले लो तो इनको बड़ी प्रॉब्लम होने लगती है। ये वीडियोस में आना बिल्कुल पसंद नहीं करते, पर व्लॉगिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वीडियोस तो लेनी पड़ती है। तो देखिए यहाँ पे बैंगलोर से हम निकल लिए हैं मदुरई के रास्ते पे। और साउथ इंडिया के जो भी शहर है ना भाई, बड़े साफ़ सुथरे हैं, बड़े क्लीन और एकदम व्यू भी बहुत प्यारा आता है। इससे पहले भी मैंने आपके साथ केरला का व्लॉग शेयर किया था जिसमें 12 दिन की मेरी ट्रिप थी। तो ये जो ट्रिप का व्लॉग मैं शेयर कर रही हूँ ना, इससे मैं आपको मतलब बताना चाह रही हूँ कि अगर आप ट्रिप पे निकलते हैं तो किसी भी मंदिर जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो आपको कहाँ कहाँ जाना चाहिए और आपको कितना टाइम मंदिरों में लगेगा, किस दिन जाना चाहिए, किस दिन नहीं जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें जब आप एक्सप्लोर करते हो ना तभी आपको समझ में आती है, जब आप वहाँ पहुँचते हो, जब आप सारी चीज़ें देखते हो। तो इसलिए इस व्लॉग का जो मेरा मकसद है ना, वो ये है कि आप तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकूँ, ताकि ट्रिप में जो भी मुझे प्रॉब्लम आई वो प्रॉब्लम आपको ना आए, या जो चीज़ें मेरे लिए अच्छी रही उस हिसाब से अगर आप जाएंगे तो आपके लिए भी उतना ही अच्छा रहे। तो बैंगलोर टू मदुरई की भी ट्रिप बहुत छोटी तो थी नहीं, तो बस रास्ते में हमने वही चाय कॉफ़ी पी। चाय क्या पी, कॉफ़ी। मेरे हस्बैंड को साउथ इंडिया की फ़िल्टर कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि चाय में वो मज़ा नहीं आता साउथ इंडिया में जो
फ़िल्टर कॉफ़ी में आता है। ये जब मैंने आपसे काफ़ी पहले केरला वाला व्लॉग शेयर किया था तब भी यही चीज़ कही थी कि साउथ इंडिया में आप कॉफ़ी पिएं, चाय ना पिएं। ईरानी चाय मैंने पी, पर इतना शुगर होता है ना कि बस आपके होंठ चिपकने लगते हैं, वो वाली कंडीशन होती है, इतना स्वीट होता है। तो यहाँ पे हमारी मैडम को सूझा था थोड़ा सा स्टाइल, तो बस हमने भी थोड़े से स्टाइल में यहाँ पे वीडियोस वगैरह ले ली। अब ट्रिप पे निकले हैं तो थोड़ा बहुत तो ये सब चलता ही है। और इसी के साथ साथ कार भी काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई थी, तो बस यहाँ पे हस्बैंड ने बड़ी पाइप मिल गई, पानी भी अच्छा खासा मिल गया, तो गाड़ी के ऊपर पानी डाला। और इससे ना थोड़ी सी जो कार है ना वो ठंडी हो जाती है और माइलेज आपका अच्छा आएगा। ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है, अगर कार ठंडी होती है ना तो माइलेज अच्छा आता है। और ये मेरी बिटिया कभी कभी काम करती है, हमेशा तो नहीं करती है। आज इसको सोचा था कि मुझे कार क्लीन करनी है क्योंकि इसको ड्राइव करनी थी। हालांकि हमने इसको ड्राइव नहीं करने दिया क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा पहाड़ी रास्ता था, तो हमने इसको ड्राइव करने से मना किया क्योंकि इसने अभी नई नई ड्राइविंग सीखी है। ड्राइविंग लाइसेंस तो आ गया इसका, पर ड्राइविंग नई नई सीखी है और अभी हाईवेज़ हैं, पहाड़ी रास्ता है, तो इसलिए हमने इसको मना किया कि नहीं, यहाँ पे हम कार ड्राइव नहीं करने देंगे। पर इसका कार क्लीन करने का मकसद वही था। तो बस यहाँ पे हम मदुरई रात में पहुँच गए। हस्बैंड ने बोला कि चलो लाइट्स वगैरह जब ऑन होना तब मंदिर की फ़ोटो लेते हैं। पर यहाँ पे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा भीड़ थी और पार्किंग की भी स्पेस नहीं थी। कुछ इनका फेस्टिवल भी चल रहा था साउथ इंडिया का, तो फिर इसलिए हमने ज़रूरी समझा कि हम अपने होटल ही जाके स्टे करते हैं, मॉर्निंग में ही दर्शन करने आएंगे मीनाक्षी टेम्पल के। तो बस हमने रात में जाके स्टे किया। और ये देखिए यहाँ का भी रूम मैं आपको दिखा रही हूँ। ये भी एयरबीएनबी से ही बुक किया हुआ है, सब कुछ एयरबीएनबी से ही बुक किया था हमने। और ये भी हमने फ़्लैट सोच के बुक किया था, बट इट्स अ टाइप ऑफ होटल, मतलब यहाँ पे खाना पीना सब कुछ इनके यहाँ मिलता था और बहुत कम वैरायटी थी, मतलब बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं थी, बहुत कम भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं थी, पर इनका खाना तो भाई माइंड ब्लोइंग था, बहुत बढ़िया खाना था इनका। और रूम भी पूरे अच्छे से क्लीन थे, काफ़ी स्पेशियस रूम रहते हैं, ड्राइंग रूम वगैरह और बालकनी वगैरह सब कुछ रहती है, तो बड़ा अच्छा लगता है, मतलब घर वाली फीलिंग आती है। और क्लीन रहता है तो एकदम अच्छी सी घर वाली फीलिंग आती है। तो वॉशरूम वगैरह भी काफ़ी अच्छे से क्लीन है। और मेरे को तो वही चाहिए होता है कि भैया वॉशरूम क्लीन रहना चाहिए, वॉशरूम क्लीन हो, बेड वगैरह क्लीन हो, तो बस और क्या चाहिए। इतना लैविश भी लेके क्या करना है, बस क्लीनिंग अच्छी होनी चाहिए। तो ये देखिए पूरा रूम आपको दिखा दे रही हूँ। सारे रूम में टीवी लगी है, हमारे लिए वो यूज़लेस है क्योंकि हमें टीवी देखने का मौका ही नहीं मिला। इनफैक्ट मैं घर पे भी टीवी उतना ज़्यादा पसंद नहीं करती देखना, और हमें तो भैया सब जगह एक्सप्लोर करना था इतने टाइम में, तो रात में पहुँचते थे और दूसरे दिन हमें, मतलब नेक्स्ट डे हमें निकलना होता था। तो ऐसे ही बस रहा हमारा ट्रिप। और नेक्स्ट डे हम ब्रेकफास्ट, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री था, तो ब्रेकफास्ट करके हम निकल लिए मीनाक्षी टेम्पल के लिए। और करीब 7:30 से 8 बज गए थे हमें मीनाक्षी टेम्पल के लिए निकलने में। और यहाँ पे हम टैक्सी लेके निकल रहे हैं, अपनी कार से नहीं निकल रहे हैं क्योंकि वहाँ पे पार्किंग की प्रॉब्लम आती है। पर मीनाक्षी टेम्पल पहुँच के जो ये रेनोवेशन का काम मैंने देखा ना, इससे मेरा मूड ख़राब हो गया। भाई ये छुट्टियों का टाइम है, मैं यहाँ की गवर्नमेंट से कहना चाहूँगी कि भाई छुट्टियों के टाइम में कहीं पर भी हो इस तरीके से रेनोवेशन का काम ना चले, क्योंकि काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं, छुट्टियां लेके आते हैं, वो देखने के लिए इसकी ब्यूटी आते हैं। तो ऐसे रेनोवेशन का काम चल रहा है तो हमारा तो मूड ऑफ हो गया, लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पे मोबाइल वगैरह जमा हो गया, उसके बाद हम दर्शन करके आ रहे हैं करीब 4 घंटे बाद। हमने 100 रुपीज़ का जो टिकट लिया था पर पर्सन, 100 रुपीज़, इसकी वजह से हमें 4 घंटे लगे, अदरवाइज़ 6 से 8 घंटे भी लग सकते हैं। तो सैटरडे, क्योंकि हम गए थे वीकेंड्स पे, तो सैटरडे संडे हो या फिर छुट्टी का दिन हो, आपको इतना ही टाइम लगेगा। आप अगर टिकट लेते हैं तो 4-5 घंटे मान के चलिए, नहीं तो अगर आप टिकट नहीं लेते हैं तो 6 से 7 घंटे, 8 घंटे कुछ भी लग सकते हैं। तो किसी भी मंदिर के दर्शन के लिए ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था जिसमें मुझे करीब 4 घंटे लगे दर्शन करने में। तो बस यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह थोड़ी क्लिक की और उसके बाद होटल से चेकआउट करके हम निकल लिए त्रिवेंद्रम के लिए। तो यहाँ पे त्रिवेंद्रम जाते हुए हमें सनफ्लावर के फार्म मिले, जहाँ पे हमने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की। बहुत प्यारे लग रहे थे ये सनफ्लावर के फार्म। तो शाम का टाइम है इसलिए सनफ्लावर थोड़े से, मतलब उतने खिले हुए नहीं लग रहे होंगे आपको। तो सनफ्लावर में काफ़ी सारी वीडियोज़ और फ़ोटोज़ ली, क्योंकि यही तो मेमोरी होती है जिसे हम हमेशा देखते हैं और याद करते हैं। तो मदुरई से हम निकल लिए त्रिवेंद्रम के लिए। त्रिवेंद्रम का जो डिस्टेंस है मदुरई से वो है करीब 300 से 310 किलोमीटर के आसपास।
बीच में हमने लंच डिनर वगैरह किया। तो यहाँ पे मतलब डिनर के लिए हम आए हुए हैं। काफ़ी रात हो गई थी हमें पहुँचने में, क्योंकि दर्शन वगैरह करने में करीब 1 बज चुके थे। और फिर हमने जिस होटल में हम रुके थे वहीं पे हमने लंच किया और फिर हम वहाँ से निकले त्रिवेंद्रम के लिए। तो 310 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था उसे कवर करना इतना ईजी तो था नहीं। तो करीब 11 बजे के आसपास हम त्रिवेंद्रम पहुँचे। जो विला हमने बुक किया था उसमें पहुँचने में 11 बज गए थे हमें। तो यहाँ पे त्रिवेंद्रम पहुँचे और विला तो भाई इतना ब्यूटीफुल था कि मत पूछो। सेल्फ चेक इन था, यहाँ पे कोई नहीं था, हमें चेक इन करना था खुद ही। और फिर भी बहुत अच्छा लगा, ऐसे लगा कि ये इंडिविजुअल हाउस है और हम ही हैं यहाँ के सब कुछ टाइम के लिए ही सही, लेकिन हम ही सब कुछ हैं। और आपको दिखाती हूँ विला की ब्यूटी। सच बताऊँ तो ये एक ड्रीम हाउस है मेरे लिए। और केरला में मतलब इस तरीके के हाउस जो होते हैं वो काफ़ी सारे आपको दिख जाएंगे, पर कभी रहने का ऐसे हाउस में मतलब ऐसे विला में मौका नहीं मिला। तो यहाँ पे भी है सब कुछ। यहाँ पे किचन जो है ना वो 2 हैं। तो ये पहला वाला किचन आपको दिखा रही हूँ जिसमें आरओ, मिक्सर ग्राइंडर, ये देखिए इंडक्शन भी है और इसी के साथ साथ यहाँ पे हॉट टॉप भी है। तो मतलब अगर कोई बाहर का खाना नहीं खाना चाहता है तो वो आके अपना कुकिंग कर सकता है। मेरे लिए तो ये किचन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं चाय जो है वो अपने हाथ की पीना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये एक रूम है और रूम से अटैच है ये वॉशरूम जो कि काफ़ी क्लीन है। और ये रही कबर्ड वगैरह। और इसी के साथ साथ चलिए अब दूसरे रूम के साइड में चलती हूँ। तो आंगन की एक साइड में एक रूम है और दूसरे साइड में दूसरा रूम है। तो ये बेटी वीडियो ले रही थी। तो यहाँ पे ये एक और रूम है और इससे भी अटैच एक वॉशरूम है। दोनों रूम बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे रूम में टीवी नहीं दी गई है, डाइनिंग एरिया की तरफ टीवी दिया गया है, साथ में होम थिएटर भी है इस घर में। और ये देखिए ये दूसरा वाला किचन है, इसका पर्पज़ मुझे नहीं समझ में आया। इसमें माइक्रोवेव और फ्रिज है, तो इतना यूज़ तो हमें करना नहीं है, पर ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। जो लोग काफ़ी दिनों के लिए आते होंगे उनके लिए अच्छा रहता होगा। और ये देखिए ये बैकयार्ड है जिसमें कि एक बिल्कुल अलग टाइप की चीज़ मुझे दिखी, वो है ये कुआं। तो कुआं दिखा जिसको मैं सुबह आपको दिखाऊंगी, अभी नहीं दिखाऊंगी, अभी उतने अच्छे से दिख भी नहीं रहा है। और बैकयार्ड में ये एक इंडियन वॉशरूम भी है। तो नो डाउट ये विला बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। पर हमें अब जल्दी जल्दी सोना था क्योंकि सुबह 4 बजे हमें उठना था, क्योंकि 5 बजे हमें पहुंचना था पद्मनाभम टेम्पल, जो कि साउथ इंडिया का बहुत ही फेमस टेम्पल है। तो यहाँ पे 15 मिनट का डिस्टेंस था हमारे विला से पद्मनाभम टेम्पल का। हम 5 बजे ठीक पद्मनाभम टेम्पल पहुँच गए। तो यहाँ पे होता है ड्रेस कोड, और ड्रेस कोड बहुत ही स्ट्रिक्ट है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे 5 o'clock पे आ गए थे और 6:30 पे टिकट विंडो जब खुली तो हमने टिकट लिया और 7 o'clock तक हमारे दर्शन भी आराम से हो गए। तो यहाँ पे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि हम वीकेंड्स में या किसी छुट्टी में नहीं आए थे, तो ईज़िली दर्शन हो गए हमारे। बस यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है वो है ड्रेस कोड की, वो आपको जानना ज़रूरी है। या तो आप स्कर्ट कुर्ती वगैरह पहनो या तो आप साड़ी पहनो। और जेंट्स के लिए ऊपर उन्हें कुछ भी नहीं पहनना है, अंगोछा ले सकते हैं, बनियाइन शर्ट वगैरह कुछ भी नहीं पहननी है, नीचे भी जीन्स पैंट वगैरह ना पहन के सिर्फ धोती उन्हें पहननी है। तो बच्चे बड़ों सबके लिए, जेंट्स लेडीज़ में बच्चे बड़े जो भी हो उन सब के लिए एक ही रूल है यहाँ पे। तो जो लोग भी साउथ इंडिया से आ रहे होंगे वो तो ये सारी चीज़ें जानते होंगे, लेकिन जो अदर स्टेट से आते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है कि चीज़ें पता नहीं होती और आके आप परेशान ना हो, इसलिए ये सारी चीज़ें मैं बता दे रही हूँ। वैसे यहाँ पे रेंट पे सारी चीज़ें मिल जाती है, मतलब धोती वगैरह रेंट पे आपको ईजिली मिल जाएंगी, तो कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है। तो बस यहाँ पे दर्शन वर्शन करने के बाद हम निकल लिए विला के लिए। बस मंदिर के पास चाय वाय पी और विला के लिए निकल लिए, क्योंकि जाके सोना था भाई, नींद बहुत ज़बरदस्त आ रही थी। रात को 11 बजे पहुँचे और सुबह 4 बजे हम उठ गए, तो भाई नींद तो आनी ही है। और आप देख रहे हैं कंटिन्यू ट्रैवल कर रहे हैं, पर हमें तो ट्रैवल करना सच बताऊँ बहुत पसंद है। तो विला आपको सुबह दिखा रही हूँ। हस्बैंड बोल रहे हैं कि यहाँ पे बगल में लेक है, जाना है क्या? मैंने बोला नहीं भाई, मेरी तो हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी जाने की, मैं तो बस जाके सोऊंगी। तो यहाँ पे हम पहुँच गए विला के अंदर और यहाँ पे दिखाती हूँ आपको। ये देखिए सिटिंग अरेंजमेंट भी इन्होंने बनवा रखी है बाहर, काफ़ी अच्छा है। रात में इतना दिख नहीं रहा था इसलिए मैंने कहा सुबह दिखा दूँ। ये देखिए सबसे मेन अट्रैक्शन है ये बड़ा सा झूला जो बिल्कुल सामने है ना, दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है और बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, उन्हें फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक करानी थी। और कुआं जो रात में आपको दिखाया था बैकयार्ड का, वो दिखा रही हूँ। ये देखिए आंगन ऊपर है और नीचे जो है ये कुआं है, इसमें पानी भी है, मैंने झुक के देखा तो पानी भी है इसमें।
तो देख रहे हैं कितना बढ़िया है। और आंगन आप देख ही सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। तो आंगन का कॉन्सेप्ट मुझे बड़ा अच्छा लगा, एकदम जैसे पुराने घर होते हैं ना वैसे बना हुआ है। तो आके सबसे पहले मैंने मैगी बनाई, क्योंकि बच्चों ने बोला आज हम इडली डोसा वगैरह नहीं खाएंगे, तो आज तो आप मैगी बनाओ। तो मैगी मैं घर से लेके आई थी, मैंने मैगी बनाई, चाय बनाई और बस मैगी खा के चाय पी के हम सो गए थे। तो करीब 1 बजे हमने चेकआउट किया यहाँ से और हमें निकलना था कन्याकुमारी के लिए। तो 2 यहाँ के फेमस टेम्पल मैंने आपको दिखाई दिए, एक मीनाक्षी टेम्पल और दूसरा पद्मनाभम, और सारे डिटेल्स भी आई होप आपको दे दी है मैंने। तो अगर आप भी मीनाक्षी टेम्पल और पद्मनाभम टेम्पल आना चाहते हैं तो ये जानकारी जो है इसकी वजह से आपके लिए शायद थोड़ा सा ईजी हो जाए, इसलिए मैंने ये सारी जानकारी आपके साथ शेयर की है, सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है। तो बस यहाँ पे हम कन्याकुमारी के लिए निकल रहे हैं। आगे का व्लॉग देखने के लिए बने रहिएगा और ये व्लॉग कैसा लगा वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।